आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह जो मुक्ति दिवस का सत्र चल रहा है, यह आपके लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली है। आप प्रार्थना में सुनते हो, नाना कष्ट गुरु ने झेला। उनको कितने कष्ट हुए यह वही जाने। गले में बेड़ी, हाथों में बेड़ी, कमर में बेड़ी, पैरों में बेड़ी, और पैरों में 10-10 किलो के वजन रोड़े, और एक काल कोठरी में जिसमें बैठ भी नहीं सकते, ऐसे कोठरी में बंद कर दिया था। हमको ये ज़रा अटपटा लगता है, लेकिन आगे समझाया है। जीवों के हित गुरु लीला खेले, यह गुरु की लीला थी। आप भजन सुमिरन ध्यान नहीं कर पा रहे हो, और गुरु ने वादा कर दिया कि मैं तुम्हें जन्म मरण से छुटकारा करवा दूंगा। तो इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि आज के दिन जो ध्वजा फहराए, सतयुग स्वागत लाभ कमाए। सतयुग स्वागत लाभ मामूली बात नहीं है। जैसे वाल्मीकि जी ने राम के जन्म के 60,000 पहले रामायण लिख दी, उसी तरह अभी सतयुग कब आएगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन इसके स्वागत का मौका आपको मिल गया। दूसरी बात, जन्म मरण छूट जाए, आप विश्वास करना, आपके जन्म मरण को उन्होंने काट मार दी। अभी आप फ्री हो गए, पर मैं हर रोज़ समझा रहा हूँ कि दोबारा ऐसे कर्म मत करना कि जो तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाए। तो प्रेमियों, 3 दिन से मैं आपको पिंड की रचना समझा रहा हूँ। इस पिंड में 5 नाग और 2500 नागिन है। ये बड़े जहरीले हैं, शरीर को बार बार गिराते हैं। इसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो ये 2500 नागिन यानी 25 प्रकृति, जैसे ऊपर की प्रकृति है ऐसी प्रकृति तुम्हारी भी है। इस प्रकृति में जरा सा न्यूनाधिकता हो गई तो शरीर काम नहीं करता। तो आप बड़े सावधानी से रहना। आप जिस काम को आए हैं उस काम ईश्वर को पसंद नहीं है, इसलिए वो तरह तरह के रोड़े डालता है और आपको तकलीफ़ देता है। अभी अभी कुरवेल के नारायण भाई बता रहे थे कि हमारे गांव में भंडारा चल रहा है, तो मैं थोड़े दिन के ले जाके आता हूँ। मैंने कहा, नारायण भाई तुम पुराने सत्संगी हो, यह तो उसकी चाल है तुमको फंसाने की। नहीं जाओगे तो क्या होगा? आखिर में कहा, तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन जाना नहीं चाहिए। इसका एक उदाहरण, लोंडवा गांव में कार्यक्रम था आश्रम पर। उस समय बेका आपा के खेत में बोरिंग लगा करके वो वहाँ पर आए थे। शाम को 7 बजे फ़ोन किया, संदेश आया कि बोरिंग 400 साढ़े 400 किलोमीटर 400 साढ़े 400 फुट हो गई, लेकिन पानी नहीं है, पत्थर है।
तो मेरे पास आए, कहने लगे, बोले अन्ना मैं घर के जाके आता हूँ। मैंने कहा क्यों? तो बोले बोर चल रहा है, तो नीचे पत्थर है, पानी नहीं लगा, तो जा कर के मना कर देता हूँ कि अब बंद कर दो। मैंने क्या करोगे जाके? बंद कर दो। तो बंद करने से क्या होगा? यही रखो। तो बड़े चतुर है, उन्होंने तुरंत बात को मान लिया और रुक गए। आधे घंटे में फ़ोन आया कि इतना ज़बरदस्त पानी लगा कि वो कभी हटने वाला नहीं है। यह गुरु की लीला होती है, लेकिन इसको हम लोग काट देते हैं। एक बार भरतपुर में कार्यक्रम था, एक PSI का लड़का 6-7 साल का था, ऐसे घूमते घूमते गायब हो गया। उसके माँ बाप दिन भर ढूंढते रहे, मिला नहीं। तो स्वामी जी के कुटी के पास जाकर के बैठे और रोने लगे। स्वामी जी जब बाहर आए तो पूछा कि बेटा क्या बात है? बोले सरकार, हमारा बेटा सवेरे 10 बजे से नज़र नहीं आ रहा है, क्या हुआ मालूम नहीं। स्वामी जी ने बोला जाओ देखो, होगा यही कहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सवेरे से देख रहे हैं। स्वामी जी के आदेश से उठे और बाहर रोड पर आए। रोड पर आया तो सामने से लड़का आ रहा था। हकीकत ये थी, उस लड़के को कुछ गंडे पहाड़ी में देवी को बलि देने के लिए ले गए थे। उसको नहलाया, धुलाया, तिलक करवाया, देवी के सामने खड़ा किया। तब से देवी के मुख से आवाज़ निकली, खबरदार इस लड़के को बलि दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, इसे जहाँ था वहाँ पहुँचा दो। तो यह होती है गुरु की लीला। हम खाली पूछ लो और चुप रहो, उसको काटना मत, क्योंकि यहाँ पर हमको हर तरह से फंसाया है। यहाँ से निकलना बड़ी मुश्किल बात है। मच्छिंद्र नाथ एक बार गोरख से कह रहे थे कि गोरख, यह सारा ज़माना झूठा है। गोरख कहने लगे कैसे? अरे भाई किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, लोग क्या क्या क्रियाक्रम करने लगे, भगवान को पाने के लिए क्या क्या करने लगे। किसी ने कहा 3 बार स्नान करो, पवित्र हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा। तो मच्छिंद्र नाथ ने कहा 3 वक्त तुम स्नान करते, उसका क्या फल पाते हैं? सब दिन मेंढक पानी में रहता तो पानी से क्या पुण्य होता है? यह गिरावट है। बाद में किसी ने कहा कि सभी अंग पे भस्म रमा लो, माला डाल लो, तो भस्म रमाने लगे। तो गोरखनाथ ने कहा सभी अंग पे भस्म रमावे, वो क्या साधु कहलावे? निस्दिन गद्दा लोड़े राख में, फिर क्यों दिल को शर्मावे। भस्म लगाने से भी कुछ नहीं होगा। फिर किसी ने कहा कि दाढ़ी बढ़ाओ, बाल बढ़ाओ तो भगवान मिल जाएंगे। तो मच्छिंद्र नाथ बता रहे हैं, हाँ जी, हाँ, सभी अंग पे जटा बढ़ावे, जटा बढ़ावे और नखा, रीछ के अंग पर सभी बाल है, फिर क्यों उसका कर्म फिटा।
अरे जटा बढ़ाने से, दाढ़ी बढ़ाने से, नीले पीले वस्त्र पहनने से अगर भगवान मिलता है तो रीछ के आंख पर तो सभी बाल है, और उसका कर्म क्यों फूटा फिर? यानी जटा बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, दाढ़ी बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर आगे कहा, इंद्रमार ब्रह्मचारी हुआ, इंद्रमार ब्रह्मचारी हुआ, उस नारी का संग छुटा। हम क्या जाने ना मर्द हुआ है, उस नारी से नहीं लपटा। कहे मच्छिंदर सुन लो गोरख, जमाना निकला सभी झूठा। आत्मज्ञान जाना जिसने, योग जगत का रंग लुटा। ये जो आश्रम बनाए, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ऐसे आश्रम, इसमें भी कुछ नहीं पाया। जीवों ने बहुत कष्ट उठाए, इसीलिए ये पूर्ण धनी, सभी मंडलों के धनी, तुम्हारे लिए, जसारी जनता के लिए मानव तन धार करके इस धरती पर आए हैं। और इन्होंने आपको वादा कर दिया कि मैंने जिनको नाम का दान दिया है उसमें से एक भी जो धरती पे रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। इस वादे पे ध्यान रखना। तो आप कहोगे तो गुरु तो अब सामने नहीं आ रहे, नज़र नहीं आ रहे, तो यह भी पहले ही बता दिया था, स्टेज से बताया था। आगे चल कर के भविष्य में मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि तुम चाह कर भी मुझे मिल नहीं सकते। तो तुम इस बात में मत पड़ना, मैं जो कह रहा हूँ इसको करो, इसमें तुम्हारी भलाई है। तो गुरु के आदेश का पालन करो। अब कलयुग में पूजा पाठ व्रत याग ये भक्ति नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। भक्ति है खाली गुरु आदेश का पालन। आप गुरु आदेश का पालन करोगे तो आपकी भक्ति बन जाएगी। तो कहा कि भक्ति बनी तलवार, इंसानों को काटने की नहीं, कर्मों को काटने की। तो यह तुम्हारे कर्मों को काटेगी। कुछ गुरु महाराज काटेंगे, उन्होंने कई रास्ते बना दिए जिससे तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। इसलिए कहा, देश वालों एक नया संदेशा सुनो। इस धरती पर सतयुग उतर आएगा, है नहीं वक्त ज़्यादा, कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। दूध घी की सुधाधार बह जाएगी, बहनों के चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे, 30-32 में सोना बिक जाएगा। ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। लेकिन आगे कहा, जरा धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ लग जाएगा। बात करने पे लाके रख दी। जो भगवान ने अपने गीता में लिखा है कि कर्म प्रधान रचि राखा, जो जस कर्म करी तस फल चाखा। तो हम लोग जो गंदे गंदे कर्म कर रहे हैं ये अंबार में जमा हो गए, और जितने बेजबान जीव हमने काट दिए वे ऊपर में मालिक से आदेश ले रहे हैं कि हमको आदेश दो, हम बदला लेना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि रुको, तुम्हारा भी भाग्य खुल जाएगा। एक समय आएगा तो तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमसे भी कुछ काम ले लो। तो जब 3 महीने का काफिला निकला था तो उस काफिले में साइकिल, मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर अगणित थे। साइकिल वाले अपने पूरे परिवार को लेकर चल रहे थे, उनकी पत्नी, एक आध बेटा, और रात को
बिछाने का और ओढ़ने का सामान, और बड़ी बड़ी घाटियाँ रास्ते में। तो फोर व्हीलर वालों ने पीछे से देखा तो उस साइकिल के पायदान पे ऐसे ऐसे पैर, और वो मोटरसाइकिल से भी आगे भागते थे। उस समय इन लोगों से काम लिया गया। काशी में यज्ञ हुआ तो रेती में इलेक्ट्रिक के खंभे खड़े कर दिए गए। रेती में खंभे रुक नहीं थे, गिर जाते थे। तो मालिक ने वहाँ पर मनकर्णिका घाट पर वहाँ के भूतों को आदेश दिया कि तुम इनको पकड़ कर रखो। तो एक एक खंभे पे 5-5, 6-6 लोग पकड़ करके रखे थे, और शिव जी को आमंत्रित किया था। पहले ऐलान कर दिया था कि काशी के यज्ञ में शिव जी का डमरू बजेगा। तो सवेरे 4 बजे शिव जी का डमरू बजता था। सभी सत्संगी बहनें भाई सुनते थे। अचानक एक पंछी वहाँ जो यज्ञशाला थी वहाँ बांस पर आकर के बैठा। पक्षी विचित्र था। भगवान स्वामी जी ने कहा पंछी से कि आप शिवजी हो? तो उसने मुंडी हिलाई। कहा कि यज्ञ समाप्त के बाद काशी चले जाओगे? तो मुंडे से नाक का इशारा किया। बोले यज्ञ समाप्त तक यहाँ रुकोगे? तो हाँ कहा। ऐसे मानवीय हाव भाव करने वाला वो पंछी पूरे यज्ञ हुआ तब तक वहाँ रुका। फिर स्वामी जी ने पूछा अब कहाँ जाओगे? तो उसने जनता के तरफ मुंडी हिला करके कहा कि इनके साथ चला जाऊंगा। मासिक पत्रिका में उसका फोटो और ये आदेश आया था शिवजी दौरा करने निकले हैं, जहाँ सत्संगी हो गए वहाँ जाएंगे। उस समय बहुत कम सत्संगी थे। हमारे गांव में हर रोज़ सत्संग होता था। तो एक पेड़ पर आकर के वह पंछी बैठ गया। हमने किताब में देखी हुई फ़ोटो देखी, उससे मिलता जुलता था। हमने प्रणाम किया और वह उड़ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, शिव जी अभी दौरा कर रहे हैं।